Hey everyone, welcome to Crack Competition. How are you guys? I hope you all are good. So guys, आज मेरा सेकंड शिफ्ट यानी कि 10:30 वाली शिफ्ट में मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो गया है। सो एनालाइज करने से पहले गाइज मैं एक दो छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो माइंड में ऑलरेडी सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आज मेरे साथ हुआ वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो सबसे पहले तो गाइज आज हमेशा क्या होता है, इंग्लिश सबसे पहले आती है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है सबसे पहले खुलता है, लेकिन आज जो है रीजनिंग पहले खुला एंड उसके बाद क्वांट एंड थर्ड पे लास्ट में इंग्लिश। ओके, सो माइंडसेट अपना होता है ना एक, यार नहीं पहले इंग्लिश रहेगा या कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। सो माइंडसेट करके जाना। मे बी हो सकता है आगे वाले डेज में लाइक जिनका 20 को है 25 को है उनका हो सकता है शिफ्टिंग हो जाए, पहले कोई और सब्जेक्ट आए। बट मेरी वाली शिफ्ट में यही रहा था, रीजनिंग क्वांट एंड इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट बात ये है गाइज, जब अपन एग्जाम अभी स्टार्ट नहीं होता है, अपन जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो चेक बॉक्स अपने टिक मार्क करते हैं और वहां पे ऑलवेज रहता है ना अपनों को लैंग्वेज सेलेक्ट करना, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लेना चाहते हो। ओके, सो आज क्या था मेरे वाले सेंटर में गाइज, आधे पीसीज में क्या था, लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा था और आधों में वो नहीं दे रहा था। सो जो मेरे वाला पीसी था उसमें गाइज लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा था, ओनली चेक बॉक्स गिवन था, वो मैंने टिक किया और मैंने बहुत ट्राई किया कहीं दिखे, मे बी कुछ इंटरफेस चेंज हुआ हो, लैंग्वेज का ऑप्शन कहीं और हो। सो मेरे माइंड में एक ही बात आ रही थी कि पता नहीं लैंग्वेज अंदर सेम वो रहेगी या नहीं जो मैं लेती हूँ। लाइक मैं हिंदी लेती हूँ तो पता नहीं वहाँ ओनली इंग्लिश रहेगी या हिंदी भी साथ में रहेगी। हालांकि अंदर से चाहे मुझे पता था कि अगर वो शो नहीं कर रहा है तो बहुत लैंग्वेजेस देगा, इंग्लिश के साथ हिंदी, बट रिस्क नहीं ले सकते ना अपन, बिकॉज एग्जाम स्टार्ट होने के बाद अगर वहाँ पे हिंदी नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैंने क्लियर किया, काफ़ी एस्पेरेंट से क्लियर किया, जहाँ पे वहाँ पे इन्विजिलेटर थे उनसे मैंने पहले कंफर्म किया कि सर या मैम जो भी था लैंग्वेज कैसे रहेगा। सो उन्होंने मुझे क्लियर किया कि नो, दो अगर नहीं भी ऑप्शन आ रहा है फिर भी आपको बहुत लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। ओके, सो हालांकि इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा वहीं पे पैनिक हो गई थी। ओके, बट इट्स ओके, स्टार्ट हो गया था एंड थैंक गॉड कि मुझे बहुत लैंग्वेजेस देखने को मिली थी। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ओके, सो गाइज रीजनिंग सबसे पहले, सो मेरे वाली शिफ्ट में सबसे पहले इंग्लिश सॉरी रीजनिंग ही ओपन हुई थी। ओके, सो मैं पजल से स्टार्ट करूंगी गाइज। एक पजल मुझे देखने को मिली अनसर्टेन। ओके, सो इसमें गाइज मेरे 17% आ रहे थे, आप लोग बताना कमेंट करना कि आपके कितने आ रहे थे। इसके ओनली 3 क्वेश्चंस गिवन थे गाइज। ओके, सो नेक्स्ट गाइज फ्लैट फ्लोर पजल 5 क्वेश्चन इसके गिवन थे। सो ये इस टाइप से थी, फ्लैट फ्लोर। ओके, फॉर इस टाइप से था, ए एंड बी गिवन था एंड इस टाइप से था। और इसकी थोड़ी बहुत कंडीशंस मुझे याद है गाइज। उसने कहा था जो एस आएगा वो ऑड पे रहेगा और ए में रहेगा। ओके, ऑड में रहेगा और ए में रहेगा। सो फिक्स था वो, या तो यहाँ पे आना था और या फिर यहाँ पे आना था। सो नेक्स्ट कंडीशन ये थी, एस और एन में एक मंजिल है। ओके, सो अगर मैं एस को यहाँ पे बिठाती तो एन यहाँ पे रहता या यहाँ पे रहता, बट नेक्स्ट लाइन में क्या रहा, एन और एम में जो है वो 2 मंजिल थी। सो अगर एन यहाँ या यहाँ रहता तो 2 मंजिल एम में एम और एन में हो नहीं सकती थी ना। सो फिक्स था कि एस तो यहीं पे ही रहने वाला था गाइज। ओके, सो इस टाइप से ये इजी थी। इसमें एक कंडीशन ये थी कि पी के वेस्ट में कोई भी नहीं है। ठीक है, सो कंफर्म था कि ईस्ट में ही रहने वाला था, तो ये भी फिक्स हो गया कि पी यहीं पे ही आना था। ओके, इस टाइप से ये इजी रही थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी ये, हालांकि मैंने लास्ट में की थी। सो इजीली ये मेरी बन गई थी। ओके, सो ये डन। नेक्स्ट मंथ बेस्ड थी, ये इजी थी, 5 क्वेश्चन, बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो इसमें थी ही नहीं, एक ही बार में ये बन गई थी। ओके, नेक्स्ट बॉक्स बेस्ड थी गाइज, 7 बॉक्सेस थे, ये भी काफ़ी इजी थी, 5 क्वेश्चन इसके थे। सो ये पजल्स थी। ओके, 4 ही गिवन थी, 4 की 4 डन। ओके, नेक्स्ट बात करूंगी सिलॉग्स। सिलॉग्स के गाइज 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ओके, मॉडरेट नहीं थे, इजी ही थे। ओके, नेक्स्ट इनइक्वालिटी के 3 या 4 क्वेश्चन थे, ये भी इजी रहे थे। डायरेक्शन के, सो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा पैनिक थी लैंग्वेज की वजह से, तो स्टार्ट करते ही क्या किया मैंने, ये मुझे स्टार्टिंग के आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था या ऐसे से कुछ था, और मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे से कुछ था, ऐसे था लाइक
हाँ ऐसे से कुछ था, अभी प्रॉपर मुझे याद नहीं है। सो मैंने जो लास्ट वाली कंडीशन में इधर नहीं इधर जाना था, सो मैंने स्टार्टिंग में इसको यहाँ पे मैं ले गई। इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा राइट बन गया था, बट सेकंड और थर्ड का आंसर इसकी वजह से ओनली एक डायरेक्शन जो मैं गलत ले गई थी उसकी वजह से मेरा रॉन्ग हो रहा था। तो मैंने उसको एक ही क्वेश्चन टिक मार्क किया एंड मैंने एक बार मार्क एंड रिव्यू किया। ओके, मार्क एंड रिव्यू एंड मैं आगे चली गई थी। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन गाइस मिला था मीनिंगफुल वाला, ये ऑलवेज मैं स्किप करती हूँ। ओके स्किप। 5 क्वेश्चन सीरीज के थे, बहुत ही इजी थे, बन गए थे। एक क्वेश्चन आया था गाइज वोवल और कॉन्सोनेंट पे रहता है ना, कॉन्सोनेंट कोई वर्ड मीनिंग दिया हुआ था, उसमें कॉन्सोनेंट्स में -1 करना था एंड वोवल्स में +1 करना था, और बताना था आपको कि जो ऑलरेडी गिवन वर्ड था और जो आपका आया है उसमें कितने वर्ड्स सेम आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को स्किप करने का मेरा ये मकसद था बिकॉज जो गिवन वर्ड था ना उसमें ओनली एक टाइम एम आ रहा था, और जो मेरा बन रहा था सब कुछ ये कंडीशंस लगाने के बाद उसमें मेरे 2 बार एम आ रहे थे। अब मैं डाउट में थी कि उस एम को एक बार ही काउंट करना है या 2 बार करना है। सो मैं डाउट में थी, मुझे रिस्क नहीं लेना था, सो मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को गाइज स्किप किया है। सो ओवरऑल गाइज मैंने रीजनिंग में 33 क्वेश्चंस किए हैं आउट ऑफ 35। ओके, ये 2 क्वेश्चन, एक वो कैब वाला जो मैं ऑलवेज स्किप करती हूँ एंड दूसरा ये वाला। ओके सो ये होगी अपनी रीजनिंग गाइज। अब ओके, क्वांट में गाइज सबसे पहले क्वाड्रेटिक के 6 क्वेश्चन देखने को मिले। ओके सो ये इजी था, कोई इतनी वो नहीं था कि डिफिकल्ट हो, ये इजीली बन गए थे। सो डीआई गाइज टेबल बेस्ड डीआई गिवन था इस टाइप से, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे दिया हुआ था, यहाँ पे मॉल्स गिवन थे A B C D और इन सब में वैल्यू थी, कोई भी मिसिंग नहीं था। ओके सो इसके जो क्वेश्चन थे ना गाइज वो काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मे बी हाँ 6 से 7 इतने काफ़ी क्वेश्चन थे इसके। सो ये काफ़ी लेंथी था, दैट्स वाई मैंने एक बार स्किप किया था इसे। ओके ये 6 क्वाड्रेटिक मैंने बना लिए थे। नेक्स्ट गाइज सिंप्लीफिकेशन पे मैं आई, इसके 14 to 15 क्वेश्चन गिवन थे। इसका एक का आंसर 1242 आ रहा था, ये बाई चांस मुझे याद है, सो मैंने बता दिया। ओके हाँ, एक क्वेश्चन इसका गाइज मैंने स्किप किया है, कुछ है ना अपॉन में 13 करके कुछ था, फ्रैक्शन में कुछ वैल्यूज थी एंड अपॉन में 13 था। इसको मैंने एक्चुअली सॉल्व किया बट मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक की हो, सो मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। ओके वो थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं थोड़ा बड़ी डिजिट्स थी। ओके नेक्स्ट अर्थमेटिक के 9 to 10 क्वेश्चन गिवन थे गाइज। मिक्सचर का गिवन था, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एज का आंसर 24 आया था मेरा, आप लोग बताना 24 ही था ना। ओके सो ये मुझे याद था। एक क्वेश्चन ट्रेन बेस्ड था। ओके एक क्वेश्चन गाइज ऐसे था कुछ, पता नहीं यहाँ पे XY था या AB था। सो 12% ऑफ X 15% ऑफ Y, इनका टोटल था वो 69 था एंड Y एंड Z का ये आई थिंक यही रेशो था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है इनका डिफरेंस जो आ रहा था वो 5 ही आ रहा था, बट इसके इक्वल में कुछ वैल्यू दी हुई थी वो मुझे नहीं याद प्रॉपर। सो ऐसे से करके कुछ क्वेश्चन आया था और मे बी इसका आंसर 125 आया था। अगर इसका आंसर 125 नहीं था तो किसी और का होगा, एक का था। ओके और एक क्वेश्चन ऐसा सा एक अलग से और था जिसका आंसर 45 आ रहा था। ओके एक्चुअली मुझे क्वेश्चन नहीं याद बट मुझे आंसर याद है। ओके सो इस टाइप से गाइज एक्चुअली क्वांट में मुझे पता नहीं क्या हुआ, एक्चुअली पैनिक तो मैं स्टार्टिंग से ही थी। फर्स्ट मैंने 4 क्लियर किए हैं, प्रीलिम्स मेंस भी दिए हैं, बट आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा पैनिक फील कर रही थी, मुझे नहीं पता क्या। हालांकि मेरा सब कुछ PC वगैरह सब नॉर्मल था, मुझे दिक्कत नहीं हुई कहीं पे भी, बट चलो इट्स ओके। मैंने क्वांट में गाइज 24 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 35। सो जो भी है आपके सामने है। ओके नेक्स्ट इंग्लिश गाइज RC कुछ ऐसा सा रहा था, सस्टेनेबिलिटी पे था, प्लास्टिक वेस्टेज पे था। ठीक है इसके 10 क्वेश्चन रहे थे, ये मुझे मॉडरेट लगा। जिसकी इंग्लिश मतलब मेरी तरह हिंदी मीडियम वाला है कह लो, या फिर नॉर्मल जो एस्पेरेंट है उसके लिए थोड़ा मॉडरेट रहा। ठीक है सो मेरे लिए मॉडरेट था। सो इसमें 3 साइनो एंटो के क्वेश्चन थे, एक ये था इसको मैंने स्किप किया है, एक अनवील था इसका मैंने कंसील किया, आप लोग बताना, ओप्पो बताना था इसका। ओके और इम्पैक्ट का साइनो बताना था, सो मैंने अफेक्ट किया, आप लोग बताना यही किया है या मेरा रॉन्ग हो गया। ओके सो रीअरेंजमेंट के ये सिंपल वाले क्वेश्चन थे, ABCD ये वाले होते हैं ना,
ये इजी लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे लगते हैं। ये 5 क्वेश्चन थे, ये मैंने 5 के 5 किए हैं। ओके, सो यहाँ से मेरे हो गए 7 क्वेश्चंस। सो ये मॉडरेट लेवल की एरर रही थी, 3 to 5 क्वेश्चन गिवन थे। ये उस टाइप से थे गाइज, एक तो होते हैं ना बिल्कुल सिंपल, एक लाइन दे दी जाती है और आप बताओ ए में एरर है, बी में एरर है। नो, इसमें था 5 लाइन्स थी गिवन कंप्लीट बड़ी वाली, उनमें बताना था कि सारी की सारी करेक्ट हैं या फिर किसी एक में एक करेक्ट है बाकी के रॉन्ग हैं। ये थोड़े मॉडरेट रहते हैं बिकॉज सब में पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो 5 क्वेश्चन इसके गिवन थे। सो 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे गाइज। ये मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, रीडिंग से बन रहा था। सो इसके आई थिंक मैंने 6 क्वेश्चन थे ना, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन इसके बनाए हैं मैंने। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड यूजेस के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक वर्ड था डिवाइड, सेकंड था लाइटनिंग। ये मैंने स्किप किए हैं, मुझे रिस्क नहीं लेना था। ओके, नेक्स्ट एक था ये स्पेल एरर वाले होते हैं ना, उनमें मुझे आई थिंक 5 क्वेश्चन गिवन थे, बट मुझे 3 ही याद है जो मैंने बनाए हैं। एक लूज्ड बनाया है मैंने, इसको मैंने एरर दी थी, फीट को दी थी, एक डिफ्रेंशिएटेड को दी थी। ओके, सो ये मैंने दिए 3 क्वेश्चन, ये हो गए। ज़्यादा नहीं किए हैं, ओनली 17 किए हैं, जो कि मैं ऑलवेज कम करती हूँ, लेकिन उतना ही करती हूँ जो मुझे लगे कि मेरा एग्जैक्ट है। ठीक है, इसमें भी 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है, बट मैं बहुत ज़्यादा करके नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना चाहती हूँ। सो मैंने ओनली 17 किए हैं इंग्लिश में आउट ऑफ 30। सो ओवरऑल गाइज मेरे हुए हैं 74। ओके, आई नो SBI क्लर्क के अकॉर्डिंग ये बहुत कम है, बट वही है ना, होप मैं छोड़ूंगी नहीं। मुश्किल है, लास्ट टाइम 77.5 गई थी राजस्थान से कट ऑफ, बट ठीक है, होप छोड़नी भी नहीं चाहिए। अगर होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रिपरेशन तो चल ही रही है। IBPS PO का भी है एग्जाम 26 को। सो नहीं होगा तो वो मेरा बैड लक होगा। ओके, सो आप लोग बताना, आप लोगों का अगर इसी शिफ्ट में था तो आपने कितने किए हैं, एंड आने वाली शिफ्ट वालों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा सा बस माइंड को शांत रखना है, पैनिक नहीं होना है। ओके, अदरवाइज बाकी देखते हैं 20 और 25 को कैसा रहता है लेवल, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन भी होगा गाइज। ओके, सो ऑल द बेस्ट।